तो आज का जो सवाल है बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो सवाल को आप थोड़ा ध्यान से देखना, और इस सवाल को अधिकतर करके कंपटीशन एग्जाम में पूछा ही जाता है। ओके, तो फार्मूला की देखो, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस की ओर ध्यान ना देके ओनली ऑन फार्मूला की ओर ध्यान देंगे। ओके, तो सबसे पहली बात इसकी फार्मूला की बात करें तो इसकी जो फार्मूला होता है, ओके, क्या होता है इसका फार्मूला? तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है मजदूर को मैं लिख देता हूँ एम से। ओके, अब देखो यहाँ पे आपका घंटा है, घंटा को किससे दर्शाते हैं? टाइम से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? मैं टाइम लिख दूंगा। ओके, अब उसके बाद आता है आपका दिन, तो डे। ठीक है, तो मैं इसको किससे दर्शा दूंगा? डे से। अब ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? वर्क करते हैं, काम कर रहे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? डब्ल्यू लिख देंगे। डब्ल्यू मतलब क्या होता है? वर्क। ठीक है, जब तक आपको ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप क्वेश्चंस को बनाने देखने से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो सबसे आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला। तो आपको पता होना चाहिए एम मतलब क्या होता है? मजदूर, और टी मतलब होता है टाइम मतलब घंटा, और डी मतलब होता है डे मतलब दिन, और डब्ल्यू मतलब होता है वर्क। ओके, मतलब कार्य। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, तो उस क्वेश्चंस को चलाइए, ध्यान से देखना और स्टार्ट करते इस क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस को पढ़िए। किसी काम को, ओके, क्या करते? 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। बताइए कितने मजदूर उस काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिनों में पूर्ण कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को मैंने तो एक बार भर से पढ़ लिया, अब लेकिन चलेंगे इसकी स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो सबसे पहली बात तो देखिए, किसी काम को मजदूर, अब क्या करते हैं? काम को मजदूर करते हैं, तो यहाँ पे कितना मजदूर लिखा है? 45 मजदूर। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 टाइम। कितने टाइम के लिए लिखूंगा? सबसे पहली बात है 2 टाइम के लिए। क्यों लिखूंगा? क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन 2 तरीका का आएगा भी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखना आप क्या? स्थिति 1, स्थिति 1, और यहाँ पे लिखना स्थिति 2। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहली बात है स्थिति 1 में क्या बोल रहा है कि कितना मजदूर है? 45। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में क्या लिख दूंगा? एम इक्वल टू कितने मजदूर काम कर रहे हैं? एक काम को 45 मजदूर काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रतिदिन कितने घंटा काम कर रहे हैं? 6 घंटा। और घंटा को किससे दर्शाते हैं? बोला मैं टी से। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा? टी रख दूंगा, और टी का वैल्यू अपने पास कितना है? 6। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 घंटा। आया स्टूडेंट समझ में? अब इसके बाद देखेंगे आपका क्या ये, ठीक है, दिनों, कितने दिनों में कर रहा है काम इसको? 24 दिनों में। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? मैं, और दिनों किससे दर्शाते हैं? डी से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? मैं 24 दिन लिख दूंगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके बाद देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपका कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी आए, अब इसी फार्मूला की सहायता से आप बना सकते हो। ओके, तो सबसे पहली बात देखिए, स्थिति 1 खत्म हो गया, तो यहाँ तक अपना क्या हो गया? पूर्ण हो गया। उसके बाद बोलता है कि बताइए कितने मजदूर। क्वेश्चन से पता चला कि कितने मजदूर, मतलब यहाँ पे आपको मजदूर नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि स्थिति, तो देखो यहाँ से आपको स्थिति 2 स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मजदूर क्या है? एक्स है। क्या यहाँ पे कितने मजदूर पूछे? मतलब एक्स है। चाहे आपको कितना घंटा पूछे तो भी आप क्या लिखोगे? एक्स पूछोगे। चाहे कितना क्या पूछेगा? दिन पूछेगा तो भी आप क्या लिखोगे? एक्स ही लिखोगे। तो फिलहाल मेरे पास एक चुनौती आ गई कि बताइए कितने मजदूर। तो मजदूर मेरे पास नहीं, तो मैं उसको क्या ले लिया? एक्स के बराबर ले लिया। क्लियर हुआ? तो देखिए टी, अब देखो यहाँ पे, यहाँ तक अपना हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 8 घंटा। तो घंटा किससे दर्शाते हैं? टाइम से। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? मैं 8 घंटा लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद प्रतिदिन काम करते हुए 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। कितने दिन में? 15 दिन में पूर्ण कर लेता है। तो सीधी बात है, इसको किससे दर्शाऊंगा मैं? दिन आ गया, मतलब इसको डी, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 15। आ गया समझ में यहाँ तक? जब आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो अब कुछ नहीं करना है। जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सिचुएशन बता देता हूँ। ठीक है, तो एम गुना टी गुना डी अपॉन क्या लिखोगे? डब्ल्यू लिखोगे। इस साइड भी क्या लिखोगे? एम गुना टी गुना डी इक्वल
सॉरी अपॉन W। ठीक है, मैंने ऐसा आपको लोगों को लग रहा हो कि इसको 2 बार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमें 2 स्थिति मिला, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, आगे बात समझ में। तो मैं क्या करूँगा, इसे पहले स्थिति को रखूँगा, ऐसे दूसरा स्थिति को। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन आप देखना फटाफट बन जाएगा। ओके, तो सबसे पहली बात देखो यहाँ पे क्या दिया M। ठीक है, तो M का वैल्यू हमारे पास कितना है, 45 है। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, 45 रख दूंगा। उसके बाद आता है यहाँ पे T। यहाँ पे T आपके पास कितना है, 6 घंटा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 6। ओके, उसके बाद आता है आपके यहाँ पे D, और D का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना दिया है, 24 दिन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 24 लिख दूंगा। अब सीधी बात है, वर्क कितना काम कर रहा है, सीधी बात है एक ही काम को कर रहे होंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। क्लियर हुआ। अब देखिए, तो ये हो गया अपना पहला स्थिति को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आना है आपको सेकंड स्थिति लिख देना है। किसके सहायता से, यहाँ पे आपको दिया होगा सेकंड स्थिति का वैल्यू। ओके, तो सेकंड स्थिति में सबसे पहली बात यहाँ पे आपको दिया होगा M, और यहाँ पे M का वैल्यू कितना है, X। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, X लिख दूंगा। क्लियर। उसके बाद आता है यहाँ पे आपको T। अब यहाँ पे T का वैल्यू कितना हो गया, 8 दिन, सॉरी 8 घंटा। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका D। D का वैल्यू यहाँ पे आपको कितना दिया है, 15। तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, आपका 15 रख दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो W का वैल्यू होगा वो भी एक ही काम को करेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए, काट देते इसको, कितना बार में कट जाएगा, 15 तिया 45। ओके, 8 तिया 24। ओके, तो आपके पास क्या बच गया, x इक्वल, ये हो गया आपका x बचा कि नहीं बचा, ये x को मैंने पहले लिख दिया। तो आपके पास क्या क्या बचा, देखिए 3। ओके, गुना क्या बचा यहाँ पे आपको 6। तो यहाँ पे 6 लिख दो, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। तो सीधी बात है, इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3 का गुना 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, और 18 से कितना होता है, 54। तो मेरा आंसर कितना जाएगा, 54। तो सीधी बात है कि 54 मजदूर काम करेंगे, तब आप उनको 8 घंटा प्रतिदिन लगेगा, और इसको 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है, 54 मजदूर। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया होगा तो सेकंड क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अगर घंटा का टाइम नहीं दिया तो वहाँ पे आप x रख दोगे, अगर आपको दिन का टाइम नहीं दिया है तो वहाँ पे क्या रख दोगे, x रख दोगे। ठीक है, तो ये वीडियो मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस आपको एक ही फार्मूला याद होना चाहिए, ये फार्मूला की सहायता से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो इस टाइप से, और गारंटी दे रहा हूँ। और ऐसी टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कंपटीशन एग्जाम में, और ये क्वेश्चन ही बहुत ही मोस्ट टाइम भी है। ओके, तो इसके देखते हैं सेकंड नंबर के वीडियो में। तो देखिए इसके सेकंड नंबर का क्वेश्चंस, तो ध्यान से देखते रहना। इसके सेकंड नंबर का क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात, मैं आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक ही तरीके से नहीं है। ठीक है, तो किसी काम को क्या हुआ, किसी काम को 48 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में क्या करता है, पूर्ण करता है। पहला वाक्य यहाँ तक खत्म हुआ। सेकंड स्टार्ट होता है अब यहाँ से, 30 आदमी, चाहे 30 आदमी हो चाहे मजदूर, एक ही मतलब है। ठीक है, आपको घुमा के भी दिया जाए तो आपको वही मतलब है। तो 30 आदमी इस काम से दुगुने काम को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि पहला वाक्यांश पूरा करते हैं। तो किसी काम को 48 मजदूर, तो सीधी बात है यहाँ पे क्या लिख देंगे, 48 लिख देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका 8 घंटा, तो सीधी बात है टी के प्लेस में क्या लिख देंगे, यहाँ पे 8 घंटा लिख देंगे। ओके, जो कि टाइम को दर्शाता है, घंटा ही। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका 25 दिन, 25 दिन, तो यहाँ पे जो 25 दिन मतलब डे 25 हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद आता है यहाँ पे वर्क, तो मैं यहाँ पे जो वर्क है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही होगा। ओके, अब तो अपना यहाँ तक वाक्यांश खत्म होता है, सेकंड वाक्यांश स्टार्ट होता है। तो 30 आदमी, तो मतलब वो मजदूर की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 30 मजदूर लिख दिया। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका इस काम से दुगुने काम। बात ध्यान से सुनना सर, क्योंकि यहाँ पे काम को क्या किया गया, दोगुना। पहले क्या था, कम एक गुना था, अब इस बार काम क्या हो रहा है, दोगुना। और काम को किससे दर्शाते हैं, कार्य वर्ग आ गया तो उसको W से दर्शाते हैं। मतलब यहाँ पे जो आपका काम है वो क्या हो रहा है, आपका दोगुना हो रहा है। तो मैं यहाँ पे W में क्या लिखूंगा, दोगुना। तो यहाँ पे 1 गुना काम कर रहा था, यहाँ पे 2 गुना काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखिए को 10 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे।
तो सबसे पहली बात है 10 घंटे, मतलब टी के प्लेस में क्या लिख देंगे अपन लोग 10 लिख देंगे। और कितना दिन में पूर्ण करेगा वो रहे, मतलब कितना दिन, तो दिन को मैं क्या ले लेता हूँ x ले लेता हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बात समझ में। अब सीधी बात है, जो पिछले बार किए थे सेम इसमें भी वैसे ही करना है। ठीक है, तो देखिए m का वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे 48 है, लिख दो। t का वैल्यू यहाँ पे कितना है 8, तो यहाँ पे क्या क्या लिख देंगे t। d का वैल्यू यहाँ पे कितना है 25, तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे। उसके बाद आता है आप यहाँ पे w का वैल्यू कितना दिया है 1, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1 लिख दूंगा। क्लियर। अब इसके बाद आता है इसके सेकंड सिचुएशन को देखना है। तो फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हुआ, अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। तो सेकंड कंडीशन में आपका m का वैल्यू 30 दिया है और यहाँ पे आपका m का वैल्यू क्या दिया m ही दिया है 30। ठीक है, और t का वैल्यू यहाँ पे आपको कितना दिया है 10 और यहाँ पे आपको क्या दिया t, तो t के प्लेस में मैं क्या रख दूंगा 10। ओके, उसके बाद d के प्लेस में क्या रख दूंगा यहाँ पे x, क्योंकि कितना दिनों में पूर्ण कर लेंगे बोल रहा है, तो हम मानते कि x दिन में पूर्ण कर लेंगे। क्लियर। उसके बाद आता है w, तो w का वैल्यू जो निकाले हैं 2 निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिख देंगे 2। आगे समझ में क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो देखिए अब करेंगे क्या, कैसे जादू करते हैं उसको ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहली बात 2 5 6 10। ओके, अब यहाँ पे देखो 5 25। क्लियर। उसके बाद 5 6 31 होता है क्या, जरूर होता है। ओके, तो 5 6 31 हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या 6 8 48 होता है। तो यहाँ पे अपना क्या आया 8 बज गया और यहाँ पे 8 बज गया, बचा कि नहीं बचा, और कुछ बचा क्या नहीं, तो आपका दोनों 8 बज गया। ठीक है, और इधर आपको क्या बच जाएगा x ही बच गया। ओके, जब x का गुना 8 और 8 से करेंगे कितना मिल जाएगा 64। तो सीधी बात है कि इस काम को करने के लिए 30 मजदूरों को काम करने के लिए 10 घंटे में 64 दिनों की जरूरत पड़ जाएगा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये 64 दिन में। क्लियर हुआ, हो गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को ऐसे बनाया जाता है, आगे होगा समझ में। तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियो में।